आकाश धरती माहौल ये हर दिल वाले को दिखलाता है एक सपना। माहौल ये हर दिल वाले को दिखलाता है एक सपना। कोई तो होगा अपना रामा हो रामा, कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना, कोई तो होगा अपना रामा हो रामा, कोई तो होगा अपना। कुछ भी देख। बेवकूफ कहीं का, सड़क के बीचों बीच चलने का लाइसेंस किसने दिया तुम्हें? गाड़ी चलाना दूर की बात, इनको ड्राइविंग सेंस भी नहीं है बिल्कुल। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो हमारे तौर तरीके से रहना होगा, समझी? बस भाई बस। खुश है बेटा। अरे 100 साल जिए मेरा बेटा। तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। सिर्फ मैं भी तो सुनूं कि तेरा वो परफेक्ट हस्बैंड होगा कैसा? एकदम हैंडसम, बहादुर, बिल्कुल उस इंस्पेक्टर की तरह। अरे ये क्या है? ये क्या है बेटे शेफ? फोटो है। लगता है अपने गर्लफ्रेंड की फोटो छुपाई है। हैं? हमसे मोहब्बत और उससे जुदाई है। खोल जरा। खोलो। अच्छा। गर्लफ्रेंड किसकी है? मेरी ना? तो मैं खोलूंगा। ये रही मेरी गर्लफ्रेंड। क्यों? है ना खूबसूरत? किसी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स से कम नहीं है। मैं दादी की फोटोग्राफ अपने साथ यूएस ले गया था और इसे मैंने वहां फ्रेम करवाया था। मॉम, आपको पता है, ये है मेरी असली गर्लफ्रेंड। आज ईमेल के जमाने में भी इन्होंने मुझे अपने हाथ से चिट्ठियां लिखकर भेजी हैं और वो सारी चिट्ठियां मैंने आज तक संभाल के रखी हैं। अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है मुझे। ओह गॉड, गर्लफ्रेंड को बता तो दूं कि उसका बॉयफ्रेंड आ गया है। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। दादी बहुत गुस्सा हो जाएगी। Come on, लग जा लग जा। Damn. वाह रे इंडिया। क्यों बेटा? यस पापा। तुम अब काफी थक गए होंगे बेटा। जाओ जाकर आराम कर लो। जी। बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। अरे देखो तो, बातों बातों में तो ध्यान ही नहीं रहा कि तुम थक के चूर हो गए होगे। मक्खन, तुम भैया के साथ जाओ और इनका ख्याल रखना। काहे चिंता कर रहे हैं आप? सारे काम हो जाएंगे आपके, हम है ना? ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। भाईजान सलाम सलाम। आओ द्वारका आओ, कहो कैसे आना हुआ? बस प्यास लगती है तो कुएं के पास चले आते हैं। बाय गॉड की कसम, आपकी हेल्प की जरूरत है हम कहाँ। क्या खिदमत करें? हम तो यहाँ बैठे हैं आप लोगों की खिदमत करने के लिए। एक कोठी खाली करवानी है भाईजान। बाय गॉड की कसम, सिचुएशन जरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। हाँ, आउट ऑफ कंट्रोल थी तुम्हारे यहाँ आने से पहले। अरे 16.25 ने सत्य कहा भाईजान। अरे इसीलिए तो आपको हर मर्ज की दवा कहते हैं। हाँ, अरे बहुत ही सॉलिड डीलिंग हुई है और पार्टी भी बड़ी दमदार है। बस वो सब कुछ जल्दी जल्दी कर देना चाहती है। हाँ, अब तुमने जल्दी करने की भविष्यवाणी कर दी है तो बेचारी पार्टी तो जल्दी करेगी ना। बाय गॉड की कसम, आपका जवाब नहीं, बात हलक से बाहर आ भी नहीं पाई और आपने सुन भी ली। द्वारका, तेरे जैसे 10 मरते हैं,
तो एक मुख्तार पैदा होता है। एक। क्या द्वारका? दो औरतों को नहीं संभाल पाया? ये झाड़ू पे तो मार रही हो, कोई और चीज नहीं मिली? अरे तू इसी लायक है। झाड़ू का हिसाब देना पड़ेगा। क्या करेगा तू? तुम्हारी बेटियों को बाजार में बिठा दूंगा। बच्चे को बाजार में बेचेगा? भाईजान, किसी ने सच कहा है कि हर मर्द औरतों से हारा है और वो भी ऐसी औरतों से जो औरतें मर्द को अपनी उंगली के इशारों पे नचाती हो। भाई गॉड की कसम भाईजान, ये औरत नहीं, ये आफत की पुड़िया है, पुड़िया। औरतों की आफत भी सर आंखों पर बड़ी नाजुक चीज होती है, उन्हें नजाकत से संभालना द्वारका। भाईजान, ये वो हैंडल विद केयर वाला आइटम नहीं है। हाँ, बड़ी टेढ़ी चीज है, और वो खास तौर से वो कली जो दिल्ली के बाग से आई है। अरे सोने पे सुहागा। हर बात में वो रूल्स रेगुलेशन की बात करती है, बिल्कुल आजकल की जागरूक नारी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। असलम, ये बकरा ईद कब है रे? जी भाईजान, अगले महीने की 21 तारीख को। बकरा जितना तंदुरुस्त हो, जीवा करने में उतना ही सवाब मिलता है। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। कौन हो तुम भाई? क्या हुआ है तुम्हें? मेरी बेटी तो बहुत। मगर कैसे? तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरी बेटी तो बहुत। संभल कर जाना, देख कर चलो। ए जी, ये कहाँ आ गए हम? पता नहीं, तुम्हारी तरह मैं भी पहली बार ही तो यहाँ आया हूँ। थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। अब इस टॉर्च को क्या हो गया? पता नहीं जी, देखती हूँ। लोग ठीक ही कहते हैं, मुसीबत जब भी आती है तो अकेली नहीं आती, गठरी में साथ में संगी साथी भी बटोर कर लाती है। चल गई। कृपा है भोलेनाथ की, नहीं तो हम ऐसी अंधेरी रात में कहाँ जाते। तुम ठीक कह रही हो, भोलेनाथ की कृपा तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही वरुण महाराज की कृपा भी होने वाली है। हमें जल्दी से सर छुपाने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। और शिव को भी तेज बुखार है, इसीलिए कहता हूँ जल्दी चलो। सुनो, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? हाँ, कहीं से आरती की आवाज आ रही है। स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपाठक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा। लगता है पास ही कोई मंदिर है। हाँ हाँ, शुक्र है भगवान का। हाँ, जय हो भोलेनाथ, जो ठंड बढ़ने से पहले ही हमें मंदिर मिल गया। हाँ, देखिए ना, मंदिर तो मिल गया, लेकिन शिव का बुखार और तेज हो गया है। तुम चिंता मत करो जानवी,
अब हम नारायण के द्वार पर आ गए हैं। हमारा बेड़ा वही पार करेंगे। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। तुम चिंता मत करो जानवी, अब हम नारायण के द्वार पर आ गए हैं। हमारा बेड़ा वही पार करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भाई कली कारण विज को दरस दियो। स्वामी विज को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल दियो। इस अंधेरी रात में भक्तों का नारायण के प्रति प्रेम देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। भक्तों, लो आरती लो। प्रणाम पुजारी जी। आशीर्वाद। कौन है आप लोग? कहाँ जाना है? क्या बात है? जी, हम मुसाफिर हैं। जाना तो शहर है, लेकिन रात घिराई है और हमारा बेटा शिव बहुत बीमार है। नारायण नारायण, अरे बच्चे का बदन तो कोयले की भांति तप रहा है। जी, इसी की चिंता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो आज की रात हम यहाँ इस मंदिर में बिता लें। भोर होते ही हम चले जाएंगे। लेकिन मंदिर में रुकने की तो कोई व्यवस्था नहीं है भाई। कृपा कीजिए पुजारी जी, इस भरी रात में हम बीमार बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? और बारिश होने के भी आसार नजर आ रहा है। ठीक है, प्रभु की जैसी इच्छा। लेकिन सुबह होते होते आप लोग चले जाइएगा यहाँ से। जी बिल्कुल। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आशीर्वाद। बड़ी कृपा है आपकी। आशीर्वाद आशीर्वाद। सुनो, रहने की व्यवस्था तो हो गई। लो, बेटे को संभालो। पंडित जी का कम से कम आसरा तो दिया। जानवी, मैंने तुम लोगों को अपने साथ लाकर कहीं भूल तो नहीं कर दी? इस अनजान जगह में तुम लोग मेरे साथ कहां-कहां दर-दर भटकोगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? हम आपकी अर्धांगिनी हैं। आप जहाँ, हम भी आपके साथ वहीं जाएंगे। हाँ, अर्धांगिनी तो हो, लेकिन हर लेकिन का एक ही जवाब है। सीता जी ने राम के साथ 14 साल का वनवास बिताया था कि नहीं? कहीं ये सोचकर आपका विचार तो नहीं बदल गया? नहीं जानवी, मैंने कदम आगे बढ़ने के लिए उठाया है। वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं उठता। हे प्रभु, हमारे विश्वास को टूटने मत देना। हम हर लड़ाई लड़ लेंगे, बस हमारे शिव पर
अपनी दया दृष्टि बनाए रखना प्रभु। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। अरे सुनिए, क्या हुआ? सुनिए, क्या हुआ? किसी के रोने और कराने की आवाज आ रही है। हाँ, किसी के दर्द से कराने की आवाज आ तो रही है। लगता है कोई आदमी बहुत बीमार है। पता नहीं कौन है, कोई मुसीबत में लगता है। आप जरा जाके देखिए तो सही। कैसी बात कर रही हो जानवी? जो खुद इतना दलदल में फंसा हुआ है, वो किसी की मदद क्या करेगा? मरा हुआ जानवर भी गीत के खाने के काम आता है। फिर हम तो इंसान हैं। आप जाके देखिए तो सही कौन है। ठीक है, तुम इतना कहती हो तो मैं जाकर देख कर आता हूँ। तुम अपना और शिव का ख्याल रखना। टॉर्च ले लेता हूँ। मैं अभी तुरंत लौट कर आता हूँ। संभल के। कौन? कौन है? कौन है? प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा कर। मती मारी गई थी मेरी, जो मैं भी जिद कर बैठी। मुझसे भूल हो गई प्रभु, उनका सहारा बन प्रभु। हम सत्यनारायण भगवान की कथा कहवाएंगे। मेरे सुहाग की रक्षा करो प्रभु, उनका सहारा बनो। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते।
तुम्हारे पतिदेव कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या बताओ पंडित जी, मैंने तो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। 4 घंटे हो गए और वो अब तक नहीं लौटे हैं। क्या 4 घंटे हो गए? अब तक तो नहीं लौटाना चाहिए था। उम्मीद पे जीने वालों की उम्मीद भी पूरी होती है। जो दूरी होती है उसमें कोई मजबूरी होती है। हर एक कदम पर जीवन